नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है बहू से व्रत नहीं होते। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। सासू माँ अपनी सहेली से फ़ोन पर करीब 15 मिनट से बात कर रही थी। उनकी सहेली सुशीला जी ने उन्हें बताया कि उनकी बहू रोशनी ने भी आज एकादशी का व्रत रखा है। जैसा कि सत्य कहा गया है कि हमें दूसरी ओर हमेशा हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, वैसा ही सास के साथ हुआ। फ़ोन रखते ही सास का रिकॉर्ड शुरू हुआ। अरे सुशीला की बहू रोशनी है ना, उसने भी व्रत रखा है। आवाज़ इतनी तेज थी कि उनकी बहू सपना को सुनाई दे गया। सपना ने रामबाण का उपयोग किया, सास की बात को पूरी तरह से अनसुना यानी कि इग्नोर किया। सास ने ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया, अपने बेटे के पास जाकर बैठी और बातों बातों में कहने लगी, हाँ बेटा, आज बड़ी एकादशी है। आज का व्रत करना बहुत पुण्य का काम होता है। वो सुशीला है ना, उसकी बहू सारे व्रत करती है। मैं कहा कहती हूँ कि सारे व्रत करो, पर ये तो बड़ा व्रत है, करना ही चाहिए। अब क्या कहें, जिसे जैसा करना करे, मैं क्या कहूँ। बेटा अपने अनुभव से ये जान चुका था कि उसे ना तो अपनी पत्नी ना ही अपनी माँ किसी का भी पक्ष नहीं लेना है। इसलिए मुंडी हिलाकर उसने सिर्फ कहकर वहीं बात को रफा दफा कर दिया। सास अब क्या कर सकती थी। सपना के पास गई, कहने लगी, ऐसा करती हूँ, मैं सुशीला के घर ही चली जाती हूँ। उसने मुझे कहा भी था कि साथ फलाहार करें, तो तुम्हें मेरे लिए अलग से फलाहार नहीं बनाना पड़ेगा। तुमने तो व्रत किया नहीं है ना। सपना एक बड़े से वाद विवाद के महासागर में नहीं डूबना चाहती थी, इसलिए उसने हामी भर दी और कहा, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप चाहें। करीब 1 बजे सासू माँ अपनी सहेली सुशीला जी के घर पहुंच गई। वहां जाते ही देखा घर बिखरा हुआ पड़ा था। सुशीला का बेटा चिड़चिड़ाता हुआ गुस्से से घर से बाहर निकल गया। उनकी सहेली सुशीला जी आलू छील रही थी। उनकी बहू रोशनी का कोई अता पता नहीं था। बच्चों के हाथ में मैगी की प्लेट पड़ी हुई थी, जिसे वे बड़े चाव से खा रहे थे। सासू माँ ने पूछा, अरे बच्चे खाने में मैगी खा रहे हैं, आज खाने में क्या मैगी बनी है? सास की सहेली सुशीला जी ने कहा, अरे रोशनी से व्रत के दिन काम नहीं होता, वो खाना नहीं बना पाई। तूने देखा नहीं, बेटा भी कैसे गुस्से से घर से बाहर चला गया। मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा कर, तू आलू छील, तब तक मैं अंदर दूसरा काम निपटा लूँ, फिर साथ में बैठ के फलाहार करेंगे। तभी सास हाथ धोने के लिए अंदर की ओर गई। वहाँ रोशनी फ़ोन पर बात कर रही थी और उसकी बातें सासू माँ के कान तक पहुँची। वह फ़ोन पर कह रही थी, मैं तो सारे व्रत उपवास करती हूँ, बड़ा फ़ायदा होता है। सुबह से ही सास को कह देती हूँ, मम्मी जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे कुछ काम नहीं होगा। फिर क्या, सारा काम वही करती हैं। सासू माँ की आंखें खुल गईं। उन्हें याद आया कि उनकी बहू सपना ने तो सुबह ही पूरा खाना बनाया, बेटे को सही समय में टिफ़िन दिया, पोते पोतियों को भी अच्छे से खाना खिलाया और पूरा घर साफ सुथरा रखा। यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। सास को ये बात समझ आ चुकी थी कि व्रत उपवास तभी करना अच्छा जब आप उसे मन से करना चाहते हैं। किसी की ज़बरदस्ती में आकर व्रत करने से तो बेहतर है ना ही किया जाए। और ऐसा व्रत किस काम का जिससे घर का माहौल ख़राब हो जाए, घर के लोगों को परेशानी हो। भाई घर के लोग हंसी खुशी रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार बना रहे, सबसे बड़ी पूजा तो यही होती है। सासू माँ की आंखें तो खुल गई, लेकिन कौन सी सास अपनी गलती मानती है। देखेंगे, शायद मान भी लियो क्या पता। यहाँ तो फलाहार किया होगा, लेकिन घर जाकर ज़रूर अपनी बहू को कहा होगा कि सब अच्छे से हो गया। लेकिन अगली बार कभी वो अपनी बहू को व्रत करने के लिए नहीं कहेंगी, इस बात की गारंटी है। कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो मिलती हूँ नई कहानी में, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।